जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में, यानी इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में। तो हम सबसे पहले जान लें क्लासिकल डांस का वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र और आचार्य नंदकिशोर द्वारा रचित अभिनव दर्पण में इंडिया के यानी भारत के शास्त्रीय नृत्य का वर्णन मिलता है। पहले यहीं से प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, बताइए नाट्य शास्त्र किसकी रचना है या अभिनव दर्पण किसकी रचना है। तो यहाँ से प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है। तो पहले हम इस बिंदु की भी चर्चा करें। भरत मुनि ने क्या किसकी रचना की? तो नाट्य शास्त्र की। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो भरत मुनि ने की। और आचार्य नंदकिशोर ने अभिनव दर्पण की। आचार्य नंदकिशोर ने अभिनव दर्पण की। इस रचना से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। यानी भारत के जो क्लासिकल डांस है यानी शास्त्रीय डांस है, इनके बारे में वर्णन कहाँ मिलता है? तो भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में, आचार्य नंदकिशोर द्वारा रचित अभिनव दर्पण में इसका वर्णन मिलता है। आगे बात की जाए भारत के क्लासिकल डांस का प्रतीक क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के क्लासिकल डांस का प्रतीक यानी भारत के शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक शिव की नटराज मूर्ति है। क्या है प्रतीक? तो शिव की नटराज की मूर्ति। नटराज की मूर्ति क्या है? तो शिव के नटराज की मूर्ति। यानी अब हम बात करते हैं भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत में ऐसे कितने नृत्य हैं जिनको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है? तो भारत में 8 ऐसे नृत्य हैं जिनको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है। और कौन से नृत्य किन क्षेत्रों में किए जाते हैं, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए इनकी चर्चा करें। पहला नृत्य कौन सा है? कथकली। पहला कौन सा है? कथकली। यह कहाँ पर पाया जाता है? तो केरल। कथकली केरल। कथकली कहाँ पर? तो केरल में। अगला कौन सा है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये भी कहाँ पाया जाता है? केरल। यानी केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? तो ध्यान दीजिएगा, कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य। आगे बात करते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। कहाँ का है? भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। भरतनाट्यम कहाँ का? तो तमिलनाडु में। उसके बाद मोहिनी माफ कीजिएगा, कुचिपुड़ी कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। कौन सा? कुचिपुड़ी कहाँ का? तो आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का होगा? तो आंध्र प्रदेश का होगा। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। अगले शास्त्रीय नृत्य की चर्चा करें। अगला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ओडिसी। कौन सा है? ओडिसी। नाम से ही पता चल रहा होगा कहाँ का होगा शास्त्रीय नृत्य। तो कहाँ का होगा? तो ओडिशा का। नाम से ही पता चल जा रहा है तो इसको याद करने में भी बहुत आसानी होगा। अगला है मणिपुरी। कहाँ का होगा? तो नाम से ही पता चलेगा मणिपुर का होगा। कौन सा? 6वां मणिपुरी कहाँ का होगा? तो मणिपुर का होगा। 7वें की चर्चा करें। 7वां कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, सत्रिया। सत्रिया कहाँ का होगा? असम का। सत्रिया कहाँ का होगा? असम का। अब एक अंतिम बचता है 8वां कौन है? कथक। कहाँ पाया जाता है? यहाँ कहाँ का? तो उत्तर भारत का। उत्तर भारत में खासकर या प्रचलित कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान इन क्षेत्रों में प्रचलित है। एमपी इन क्षेत्रों में प्रचलित है। तो खासकर हम यूपी से हैं तो यूपी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको इससे जुड़े हुए और बिंदु पर भी चर्चा करनी चाहिए। यानी इसके हम एक बिंदु और चर्चा कर लेते हैं। इसमें प्रमुख कलाकार कौन हैं? तो ध्यान दीजिएगा, यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित है तो उत्तर प्रदेश के हम कलाकारों की चर्चा कर लें। इसमें पहले कलाकार के नाम आते हैं पंडित लच्छू महाराज। लच्छू महाराज ये क्या है? तो तबला वादक। यानी इस नृत्य में जो तबला बजाने का काम करते हैं कौन है? पंडित लच्छू महाराज। या यूपी का पूछा गया प्रश्न है, बताइए पंडित लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ध्यान दीजिएगा, कथक से संबंधित हैं। ये क्या है? तो तबला वादक हैं। इसके बाद आते हैं पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज
ये क्या है, तो ये नृतक हैं, यानी ये डांस करने का काम करते हैं। अगला कौन है, सितारा देवी। सितारा देवी ये क्या है, तो ये नृत्यांगना है, यानी ये भी डांस करने के काम आते हैं। अब ये थे भारत के शास्त्रीय नृत्य से महत्वपूर्ण बिंदु। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नए हैं तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर करिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।